आइए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का 1:50 का ओआई डेटा एनालिसिस। आई एम सॉरी, आई एम लेट, बट डेटा थोड़ा सा जो है पॉजिटिव साइड में समझ में आ रहा है, बट फिर भी थोड़ा कंजेशन है। उसको कैसे ट्रेड करना है वो डिस्कस करेंगे। 55,873 का हाई है, 55,400 का लो है बैंक निफ्टी का। और निफ्टी की बात करें तो 24,739.75 का हाई है और 24,526 का लो है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो सकता है वो देखेंगे। उसके पहले इंडिया विक्स और ओआई डेटा पे नज़र डालते हैं। इंडिया विक्स 17 पे ट्रेड कर रहा है और ओआई डेटा के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 24,800 पे अभी भी गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, यही शुरू है। इन केस 24,800 के ऊपर निकल के टिक जाते हैं तो फिर तेज़ी बन सकती है 24,875 24,925 तक की। अदरवाइज़ आपको इग्नोर करना है मार्केट को। सपोर्ट तो हालांकि बना हुआ है, अब आपको ये रेस्ट एश्योर्ड करना है कि आपके लिए जो 24,525 का सपोर्ट है ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। इवन 24,625 का सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, ऊपर के साइड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया 24,875 24,925 ये वो जोन होगी जहाँ पे अगर आपका निफ्टी आता है तो आपको सेल करना है। ठीक है, क्लियर है ये आज के लिए। रही बात, अगर आप बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे 55,000 पे गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है। तो 55,100 55,250 ये वो रेंज होगी जहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आया तो आपको ख़रीदना है। ऊपर के साइड में 55,900 के ऊपर अगर आप टिक जाते हैं तो 56,000 फिर आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और 56,300 350 तक के लेवल आप आराम से देख सकते हैं आज के लिए। बाकी गड़े मुर्दे वाला जो रेजिस्टेंस है वो 56,800 के आसपास दिख रहा है। उसके हिसाब से 56,550 से 56,700 की रेंज होगी जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आ सकता है। तो बचे हुए समय में देख कर ट्रेड करिएगा। ठीक है, सपोर्ट लेवल पे बाय करिए और रेजिस्टेंस पे सेल करिए। इसी बीच जो डीएलएफ जो पोजिशनल पिक था इसका 821 का टारगेट था पोजिशनल व्यू के हिसाब से 795 के ऊपर। 814 का आज हाई मारा है और कल तक हो सकता है कि इस पे ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो हिट होते हुए नज़र आए। इसके अलावा पोजिशनल व्यू और स्टॉक्स के बारे में कोई रिकमेंडेशन खास दी हुई नहीं थी। ठीक है, कमिंस इंडिया इसका एक व्यू है कि ये 3318 को क्रॉस करेगा तो यहाँ से 50 to 60 पॉइंट्स का एडिशनल गेन दिखा सकता है, बट ये पोजिशनल व्यू होगा कल तक के लिए या 1-2 दिन के लिए। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ों को देख समझ के चलना होगा। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 1301 के ऊपर निकलता है तो 1305 से 1310 का व्यू है। हालांकि ये लेवल बहुत दूर है, फिलहाल ये थोड़ा सा नरमी दिखा रहा है। 1275 के आसपास इसका एटीपी चल रहा है, इसको इग्नोर करने का बनता है। इन केस 1256 को तोड़ता है तो एडिशनल 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इन केस 1285 को तोड़ता है तो एडिशनल 20 पॉइंट अप साइड में मिलेंगे आपको। ये आपको व्यू बना के रखना है कल तक के लिए। फिलहाल ऐसा और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अभी के लिए इतना ही है। अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। एल्स कल मुलाकात होगी मॉर्निंग डिस्कशन और ओआई डेटा एनालिसिस के साथ। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।